लिखा है शर्मा जी ने बाजार से 15 किलो दही 70 रुपए के हिसाब से खरीदा और 30 किलो गेहूं 25 रुपए के हिसाब से खरीदा। बताओ शर्मा जी ने कुल कितने रुपए का खर्चा किया। तो वही दही जो है हमारा 70 रुपए किलो है। कितने रुपए किलो है? 70 रुपए किलो। और गेहूं जो है हमारे 25 रुपए किलो है यहाँ पर सवाल के अनुसार। अब वही हमें बताना है कि भाई 15 किलो दही कितने रुपए का हुआ और 30 किलो गेहूं कितने रुपए के हुए, यही है ना। तो इस सवाल में ही आंसर छिपा है, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले हल। क्या लिखेंगे? हल। यहां पे लिखेंगे वही दिया है। क्या दिया है? 1 किलो दही। क्या? अरे 1 किलो दही का मूल्य, 1 किलो दही का मूल्य कितना है भाई? 70 रुपए। कितना है? 70 रुपए। कितना है भाई? 70 रुपए। तब कितने बताना है? 15 किलो। 15 किलो दही बताना है हमें। तो वही सब कुछ दिया हुआ है। तो 70 किलो गुणा 15 है ना, क्योंकि गुणा ही तो होगी इसकी। तो 15 जीरो जीरो 15 सत्ते 105। कितने? 15 सत्ते 105। तो वही ये था इसका दही कितने का। अब देखो भाई ऐसे कर सकते हो आप चाहें, 70 है, 15 दो यारी गुणा कर लो, 5 जीरो जीरो 5 सत्ते 35। अब 1 जीरो जीरो 1 सत्ते 7 जीरो 5 7 3 10, 15 सत्ते 105 यानी कि तो कितना आ गया इसका? 1050। ये तो हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। अभी सवाल हुआ नहीं है, अभी यही तक आया है सिर्फ खरीदा। अब भाई 30 किलो गेहूं 25 रुपए के हिसाब से खरीदे। अब लिखेंगे हम 1 किलोग्राम गेहूं। 1 किलोग्राम गेहूं कितने के हैं भाई? 25 रुपए के हिसाब से, 25 रुपए किलो। ठीक है, 25 रुपए के। तब कितने ना? 30 किलो गेहूं, 30 किलोग्राम बताना है हमें। तो भाई एक का दिया हुआ अधिक का पूछा तो क्या करेंगे? गुणा कर देते हैं हम। 30 गुणा 25। तो 25 जीरो जीरो 25 तिया 75। 25 जीरो जीरो 25 तिया 75। कितने रुपए का हो गया ये गेहूं जो है वही? 30 किलो गेहूं कितने रुपए को हो गए? 25 रुपए के हिसाब से 750 रुपए के। समीकरण सेकंड हो गया। अब यहां तक हो गया भाई। बताओ शर्मा जी ने कुल कितने रुपए का खर्चा किया। तो भाई इस खर्च को पहले खर्चे को जोड़ देंगे, दूसरे खर्चे को जोड़ देंगे, आंसर निकल ही आएगा। तो क्या करेंगे? कितना था हमारा? 1050 और दूसरा था 750। कभी भी ध्यान रखना जब प्लस करते हैं इधर से लिखा जाता है, ठीक है, राइट साइड से। इसको जोड़ देंगे, जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा। 5 और 5 10, 10 का जीरो हाथ से लगा, 1 7 और 1 8। यहां पर एक है, सिर्फ एक ही लिख दिया। शर्मा जी ने कुल कितने रुपए का खर्चा किया? 1800 रुपए का, यानी कि 1800 रुपए का। समझ में आया या नहीं? अगर नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा।